اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بچوں، آج میں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ضدی، ضد، ضد یا ضدی انسان، آپ کا واسطہ ان سے پڑتا رہتا ہوگا۔ ضدی انسانوں سے بھی بعض بندے کہتے ہیں میرے بچے ضدی ہیں، بہت ضد کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں پہ جو نقصان ہوتا ہے ضدی انسان کا، جو ریجڈ ہوتا ہے، ریجڈ مائنڈ، اور جو اپنا نقصان کرتا ہے، اس پہ میں آج روشنی ڈالوں گا۔ سخت ذہن اور اس کے نقصان۔ اس انسان میں لچک کی کمی ہوتی ہے، اس کے خیالات سخت ہوتے ہیں، اپنا نقطہ نظر ہر ایک سے منوانا چاہتا ہے، دوسرے کی بات نہیں سنتا۔ ذہنی سوچ پر ضد غالب ہوتی ہے، منفی غلبہ اس کی سوچ پہ غالب ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا، نشو و نما میں کمی ہوتی ہے، سیکھنے میں ہر چیز کو رد کرتا ہے، اپنے آپ کو حرف کل کہتا ہے، مسائل حل کرنے میں سے مشکلات پیش آتی ہیں، حتیٰ کہ یہ بعض دفعہ اپنا نقصان بھی کر لیتا ہے۔ تعلقات میں اکثر رشتہ داروں سے، معاشرے سے، ریلیٹیو سے، بیوی بچوں سے اس کی کشیدگی رہتی ہے۔ کس وجہ سے؟ ایک تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا اور ہر کام میں ضد کرنا، اپنی بات منوانا۔ تو یہ بندہ ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ یہ ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ میرے معاشرے میں میری ویڈیو دیکھنے والے، ان میں بھی بد ہیں، اور بڑا آیا سکھانے والا، ہمیں یہ باتیں معلوم ہیں۔ اگر تمہیں معلوم ہے تو پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ پھر ضد کیوں کرتے ہو؟ اپنا نقصان کیوں کرتے ہو؟ بچوں کو ناجائز مارتے ہو، وہ بھی ضدی ہوتے ہیں، معاشرے سے لڑتے رہتے ہو، تو تم ترقی تو نہیں کر سکو گے۔ معاشرے سے لڑو گے کبھی ترقی نہیں کر سکو گے۔ یہ بات اپنے پلے باندھ لو، لکھ لو کہ جو آدمی ضدی ہوتا ہے وہ ترقی کے مواقع بھی ضائع کرتا ہے۔ میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں لوگ، ان کو ترقی کے مواقع ملے ہیں، مگر انہوں نے اپنی پھوں پھاں میں وہ ضائع کر دیے ہیں۔ وہ ہمیشہ جو ہے نا، ضدی انسان ہمیشہ تناؤ میں رہتا ہے،
मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं होती, जिस्मानी सेहत उसकी ठीक नहीं होती, मेडिसिन पे वो लगा होता है। एक तो डिप्रेशन है ना, उस पर बात होगी, या टेंशन है, वो और चीज़ है। एक जिद है, इसकी मिसाल मैं ऐसे दे सकता हूँ। शादी हुई है एक आदमी की, एक लड़की के साथ, दोनों मुख्तलिफ बैकग्राउंड से तलक रखते हैं। अब मियाँ उसको अपने रास्ते पे लाना चाहता है, बीवी अपने रास्ते में, दोनों में से कोई भी अपनी जिद नहीं छोड़ रहा, तो क्या होगा? घर तबाह हो जाएगा। या रह भी रहे हैं तो 2 बच्चे हो गए हैं, तो बीवी इस जिद पे है, कोई बात नहीं, तूने जो बातें की हुई हैं ना, जरा मेरी औलाद वड्डी हो लो, मैं निबड़ लांगी तेरे नाल। भाई तू क्या निबड़ लेगी? उस वक्त वो भी 60 साल का हो जाएगा, तू भी 60 साल की हो जाएगी। अल्लाह मियाँ के पास जाने की तैयारी करो कि तू उस वक्त बच्चों के जहन में ये बार रही हो कि इससे इंतकाम लेना है। कैसी सोच है, घटिया सोच। तो बेट जिद जो है ना, इंसान को किसी काबल नहीं छोड़ती, अगर वो अपनी जिद पे कायम रहे और अपनी लाइफ को तब्दील ना करे। अगर वो जिद पे अड़ा रहता है सारी जिंदगी, तो मैं आपको गिन के बताता हूं कि वो कौन कौन से नुकसान करता है। माशी नुकसान उसका होता है, माशी नुकसान उसका होता है, घरेलू लाइफ उसकी खुशगवार नहीं होती, दोस्त उसका कोई नहीं बनता, ना उसका अगर कोई बन भी जाए तो उससे की दोस्ती देर पा नहीं होती। जिद में कई किस्म के वो अपनी लाइफ के नुकसान उठाता है। इसी जिद में वो अपनी हेल्थ का बेड़ा गर्क कर लेता है, इसी जिद में वो अपनी तरक्की के मौके ज़ाया कर देता है। मुझे बड़े फख्र से ना बाद आदमी स्टोरी सुनाते हैं, कहते हैं वो ऐसा नौकरी की है बड़ी टौर ना, मैं है किन्ने ग्रेड तू शुरू की है तो किन्ने ग्रेड ते रिटायर होए हो, या किन्ने पैसों तू शुरू की है तो किन्ने पैसों से आखिर रिटायर होए हो। अगर तुसी हेल्पर रहे हो तो आकड़ के काम करते रहे हो तो हेल्पर ही रहे होगे। अगर सुपरवाइजर रहे हो तो आपके मुकाबले में जो सुपरवाइजर सही काम भी करता था और जिद भी नहीं करता था, दूसरों से टीम को लेके चलता था, मालिक से अच्छे तल्लुकात रखता था, लेबर से अच्छे, तो वो मैनेजर तक गया होगा, मैनेजर से आगे जीएम तक भी गया होगा। इसी तरह बाकी महकमे हैं। गवर्नमेंट के तो मैं नहीं लेता, ना ही उसको मैं इसमें शुमार करता हूँ, क्योंकि उनका तो सबका बेड़ा गर्क है। वहाँ तो मैं है कि मैं ही। मगर सिविल में कंपटीशन है, जो काम करता है आगे जाता है। मेरे दोस्त हैं, मुझे मिलते हैं, मैंने खुद सिविल में जॉब की है और अच्छी पे ली है, और गवर्नमेंट की जॉब की है, तो बस फिर वही हाल है जो हमारे मुल्क का आप है। तो वो अपने आप को जिद करेगा तो ज़ाया करेगा, और अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो जिद आप कर ही नहीं सकते। फिर आपको जो एक सराइकी सूबे वाले ने ख्वाजा आसफ को कहा है वो काम करते रहें तो आपकी मौजें हैं।
तो मैं आपको ये कहूँगा कि किसी काम में भी रिजिड ना हो, माइंड को पुरसकून रखें, जिद ना करें। और अगर आप करते हैं जिद तो खुदा के लिए ये वीडियो देख के ही अपने आप पर अपना रवैया बदलें और फिर मुझे कमेंट्स में लिखें, बताएं कि देखें आपको क्या फ़ायदे होते हैं। आप अपने बच्चे पे अप्लाई करके देख लें। आप बच्चे को 2-3 गालियाँ और 2-3 थप्पड़ मार लगा देते हैं, आप ये ना लगाएं। आप उसको प्यार से समझाएं, एक हफ्ता उसकी ये काम उसके साथ करें। मुझे पता है सब मोबाइल देखते हैं, ये और बात है कि जो मकसद की वीडियो है वो कम देखते हैं। वो आज मैं पहुंचा हूँ लोहारी में, उसके चने अच्छे थे, ओह क्या बात है। ये तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया है जो हम यूट्यूब पे दे रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं। आज उसका हलवा पूरी बड़ा अच्छा था। इन्होंने लोगों के वजन बढ़ा दिए हैं फूड वालों ने। मैं बुरा नहीं कहता, उनकी रोटी रोटी लगी हुई है और कमाए, मगर ये कोई टापक नहीं है। या तो वो चीज़ें बनाना सिखाएं, पहले बनाना सिखाते रहे हैं मगर आप छोड़ दिए। अब इजी किसी होटल में चले गए, किसी जगह चले गए, आप देख लें जितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं खाने वाले या खाने के, अब वो उन्होंने खाना नहीं पकाते, पहले वीडियो में वो खाना पकाते थे। जब वायरल हो गए हैं उन्होंने कहा छोड़ो अब चलते हैं ठंडे इलाके में और वहाँ होटल में खाना खाते हैं। हम जहाँ कह रहे हैं ये हमने आज खाया है, खाने का भूख गाड़ी लगी है, ये हुआ है ये हुआ है, तो मीनिंगफुल आप लोगों को बताएं। पता नहीं कल को मुझे भी इसी जगह आना पड़ेगा, अल्लाह ना करे। तो लोगों को बातें बताएं, कोई उनके अंदर एटिकेट्स पैदा करे, कोई उनके अंदर अच्छी बातें। और लोग भी कहते हैं यार नसीर साहब क्या कर रहे हैं, हमने ये सीखी हुई है बातें, सारी सुनी हुई हैं, वो फलां आदमी भी कह रहे हैं। और भाई आपने सुनी हुई है, उनका अपना अंदाज है, आपको समझा रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी नेक काम कर रहे हैं। तो आप सीख के इस पर अमल करें, अच्छा माशरा, अच्छे इंसान बने, ना कि अच्छे हर टाइम तनकीद, हर टाइम नेगेटिव, हर टाइम नेगेटिव, हर टाइम क्या असल होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर कोई वीडियो में गलती हो गई हो तो मेरे प्यारे दोस्तों मुझे माफ़ करना, मेरे लिए दुआ करना। मैं आपकी सेहत के लिए, आपके रिज़्क़ के लिए, आपकी तरक्की के लिए हमेशा दुआ गो रहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे सब दोस्तों को इतना मिले कि वो संभाल ना सके। अल्लाह हाफ़िज़।